आज इसमें करने वाले हैं द ग्रेट डेविल एम्परर डेवलपमेंट सिस्टम का एपिसोड नंबर 23। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपना हीरो डीमन टेम्पल के अंदर आ जाता है और ये देखने के बाद डीमन मास्टर कहता है कि ओह तुम्हारे यहाँ स्वागत है। और उसके बाद अपना हीरो और डीमन मास्टर दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद अपना हीरो बात करने के बाद चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन मास्टर का चेहरा बदल जाता है और वो कुछ प्लानिंग करता है। तभी अपना हीरो वापस आ जाता है और उसको देखने के बाद डीमन मास्टर काफी सो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट मास्टर अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और उसके बाद सोचता है कि आखिर ये वापस क्यों आया है। तभी अपना हीरो उस तलवार को रोक देता है एक ही झटके में। और हम देखते हैं कि अपना हीरो अपनी पावर की मदद से उस तलवार को एक ही झटके में तोड़ देता है और उसके बाद कहता है कि घोस्ट मास्टर क्या तुम इतना ही कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना हीरो अपनी पावर बाहर निकालता है और उसके बाद अपना हीरो घोस्ट मास्टर को एक पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से घोस्ट मास्टर दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और उसके बाद अपना हीरो एक पावरफुल किक घोस्ट मास्टर को मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट मास्टर अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और उसके बाद अपने हीरो के अटैक को रोक लेता है। कहता है कि आखिर जियोडिंग तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, आखिर तुम क्या चाहते हो। और अपना ही कहता है कि क्या तुम सिस्टम बोर्ड के बारे में नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ कि तुम उसके बारे में जानते हो क्योंकि तुम घोस्ट किंग नहीं हो, क्योंकि उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई जानकारी जरूर है। और सुनने के बाद घोस्ट मास्टर कहता है क्या तुम क्या कर रहे हो, आखिर ये सिस्टम बोर्ड क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और सब सुनने के बाद भी अपना हीरो यकीन नहीं करता और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। और उसके बाद अपना हीरो एक पावरफुल पंच घोस्ट मास्टर को मारता है। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट मास्टर के अंदर से काफी सारे हथियार बाहर निकलते हैं और सब देखने के बाद अपना हीरो कहता है कि क्या घोस्ट मास्टर तुम्हारे पास किस तरह का हथियार है, क्या तुम उसको बाहर निकाल सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना हीरो अपनी डीमन फायर को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से घोस्ट मास्टर पे हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि घोस्ट मास्टर उससे बचने के लिए एक हथियार बाहर निकाल लेता है। कहता है कि जियोडिंग मैं नहीं जानता कि आखिर सिस्टम बोर्ड क्या है, लेकिन ये हथियार मेरे घोस्ट सिटी की है और उनके फायर से जलती है। जब तक मेरा घोस्ट सिटी है तब तक ये फायर जलती रहेगी, तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब तुमको हारने से कोई रोक नहीं सकता है। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट मास्टर उस हथियार से अपने हीरो पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ काफी सारे घोस्ट फैल जाते हैं और अपने हीरो को घेर लेते हैं। और उसके बाद घोस्ट मास्टर कहता है कि जियोडिंग अब तुमको कोई बचा नहीं सकता है, अब तुम मेरे घोस्ट सिटी की आग में जल के राख हो जाओगे। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो घोस्ट मास्टर पर हमला कर देता है और अपना हीरो अपनी डीमन फायर को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि घोस्ट मास्टर तुम्हें क्या लगता है ये आग की लपटें मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। मुझे पता है कि आग की लपटें काफ़ी खतरनाक होती है, लेकिन ये आग की लपटें मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और ये सुनने के बाद घोस्ट मास्टर काफ़ी शौक हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना हीरो अपने डीमन मास्टर शॉट को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से डीमन फायर और डीमन थंडर से घोस्ट मास्टर पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि घोस्ट मास्टर काफ़ी शौक जाता है और कहता है कि ओ माय गॉड ये कितना पावरफुल है, लगता है कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट मास्टर के अंदर से काफ़ी सारे हाथ बाहर निकलते हैं और उसमें काफ़ी सारे हथियार होते हैं, जिसकी मदद से घोस्ट मास्टर अपने हीरो के हमले को खत्म कर देता है। और उससे हम देखते हैं कि वो अपने घोस्ट फायर की मदद से अपने हीरो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ काफ़ी घोस्ट फैल जाते हैं और वो अपने हीरो पर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो अपने डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है कि अब बहुत हो गया है, अब मुझे सीरियस होना ही होगा। और हम देखते हैं कि अपना हीरो अपनी पावर रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ सभी चीज़ें टूटने लगती है और ये देखने के बाद घोस्ट मास्टर भी काफ़ी सो जाता है। और हम देखते हैं कि काफ़ी पावरफुल ऑरा घोस्ट टेम्पल से बाहर निकल रहा है और सब वहाँ खड़े बाकी सब घोस्ट देख लेते हैं, कहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ओ माय गॉड ये तो काफ़ी खतरनाक पावर है, आखिर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट टेम्पल के अंदर और हम देखते हैं कि घोस्ट मास्टर के साथ एक प्रणाली होती है और हमें पता चलता है कि घोस्ट मास्टर सिस्टम बोर्ड से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी प्रणाली को और उसको देखने के बाद अपना ये कहता है कि फाउंड आउट मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और उसके बाद अपना हीरो कहता है कि फेरी गर्ल बताओ क्या तुम नहीं जानती इसके बारे में। और सब सुनने के बाद फेरी गर्ल कहती है कि मास्टर सचमुच मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और उसके बाद अपना हीरो उस प्रणाली से पूछता है कि आखिर बताओ कि सच्चे ईश्वर का दायरा तुम्हारे सिस्टम बोर्ड ने क्यों बनाया है और तुम्हारे सिस्टम बोर्ड का आखिर क्या उद्देश्य है। और सब सुनने के बाद भी वो प्रणाली कुछ भी नहीं बताती और हम देखते हैं कि वो प्रणाली एक पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो घोस्ट मास्टर और अपने आप को एक साथ जोड़ लेती है। और हम देखते हैं कि घोस्ट मास्टर की पावर अब काफ़ी गुना बढ़ चुकी है। और उसके बाद वो प्रणाली कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन तुमको हमारे सिस्टम बोर्ड से उलझना नहीं चाहिए और उनका विरोध नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो प्रणाली अपने हीरो पे एक पावरफुल अटैक करती है, जिसको हम देखते हैं कि अपना हीरो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपना हीरो उसको रोक नहीं पाता। और सब देखने के बाद अपना हीरो सोचता है कि आखिर इसका शरीर क्या इसके काबू में नहीं है। और उसके बाद वो प्रणाली कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी पावरफुल हो और तुम जीवन के 9 स्तर से भी आगे निकल चुके हो और तुम 10वें स्तर में पहुँचने वाले हो, लेकिन तुम दुष्ट प्राणी हमारे सामने चींटी के समान हो जिसे हम जब चाहे मसल सकते हैं। और ये कहने के बाद अपने हीरो पे एक पासवर्ड अटैक करती है और कहती है कि तुम एक दुष्ट प्राणी हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। और ये कहने के बाद वो बार बार और लगातार अपने हीरो पे अटैक करती है और वो कहती है कि तुम एक दुष्ट प्राणी हो, तुम्हें इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए, ये हमारी गलती है कि तुम इस दुनिया में आए हो। और दोस्तों पकड़ लेता है और कहता है कि बस रुक जाओ, अब तुमने मुझे बहुत मार लिया है, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए।
और देखने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाती है, कहती है क्या तुम्हारे शरीर में अभी भी ताकत है मेरा सामना करने की। और इसके जवाब में अपना हीरो कहता है कि मैं नहीं जानता कि जीवन का 10वां स्तर क्या है और इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि अपना हीरो एक पावरफुल की घोस्ट मास्टर को मारता है, जिसकी वजह से वो प्रणाली घोस्ट मास्टर से अलग हो जाती है। और देखने के बाद अपना हीरो उस प्रणाली को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं फिर पूछता हूँ आखिर सिस्टम बोर्ड क्या चाहता है। और ये सुनने के बाद वो प्रणाली कहती है कि तुम जीत नहीं सकते क्योंकि स्वर्ग के ताज को खोल दिया गया है। और ये बकवास सुनने के बाद अपना हीरो उस प्रणाली को तबाह कर देता है और कहता है कि क्या स्वर्ग का ताज खोल दिया गया है, आखिर यह है क्या चीज़। तभी हम देखते हैं कि फेरी गर्ल में कुछ होने लगता है और हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया रिबूट होने वाली है और 50% हो चुका है और 50% बाकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना हीरो घोस्ट मास्टर की तरफ देखता है और उसको देखने के बाद अपना हीरो कहता है कि घोस्ट मास्टर तुम अभी नहीं मर सकते, तुम्हें जिंदा होना होगा। और हम देखते हैं कि अपना हीरो अपनी पावर की मदद से घोस्ट मास्टर को जिंदा करने की कोशिश करता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।